पहले तो हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने हमारे इस जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। ईश्वर करे आप भी दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें, अपनी प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें। लेकिन आज इस जन्मदिवस पर कुछ अपने संघर्ष की कहानी ऐसी थी जो मुझे लगातार कुरेदती आ रही थी। मुझे लगा कि हमें आपके बीच भी उसे साझा करना चाहिए। इस जन्मदिवस 2020 के जो एक नामकरण दिन जन्मदिवस के रूप में हमारे यहाँ मनाया जाता है, इसके 10 साल पहले आज के दिन हमारी कैरियर, हमारी ज़िंदगी की उड़ान एक नए और एक अलग पथ पर थी। जो आज हमें आप देख पा रहे हैं इससे ठीक और एकदम विपरीत। आज के 10 साल पहले घटना है कि आज ही के दिन हमें टेम्पो खरीदा था। इस वजह से कि परिवार की स्थिति इतनी दयनीय थी कि शायद सोच पाना भी मुश्किल था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई बार सोचना पड़ता था। उस समय हमने टेम्पो लिया और टेम्पो चलाना शुरू किया तो आप समझ सकते हैं कि एक कैरियर का बदलाव, एक नया पड़ाव, एक नया मोड़ था। लेकिन उस समय भी अपने मन में हताशा, निराशा रहती थी। क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मुझे यही करना चाहिए? मतलब उस समय भी ये कुदेरता था मेरे अंदर। सोच लीजिए आज के 10 साल पहले की घटना है ये। फिर उन कामों के बाद मैं जब भी फ्री होता था लगातार पढ़ता गया, पढ़ता रहा। फिर 2013 में फिर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसी घटनाएँ घटी जो मुझे अंदर से एक बड़ा बदलाव की ओर संकेत। मुझे लगा कि मुझे ये करूँगा तो शायद आगे भविष्य में मैं और कुछ बेहतर नहीं कर सकता। और फिर एक बड़ा बदलाव आया। फिर मैं पूरी तरह से पढ़ाई की तरफ मुख मोड़ लिया, पूरी तरफ से पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो गया। उसी दौरान रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद लगातार पठन पाठन कार्य शुरू हुआ और 3 वर्षों तक के लगातार फिर जो पढ़ने का दिशा रहा वो एक दिशा के रूप में आगे बढ़ता रहा। मतलब ऐसे तो हम उसके पहले से लगातार शुरू से सिविल के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन परिस्थितियाँ बीच बीच में बदलाव लाती गई। ट्यूशन शुरू किया, फिर छोटी सी कोचिंग शुरू किया तो लोगों ने ताने, कमेंट देना, बहुत कुछ, मतलब इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सोच सकते हैं कितना कुछ सुनना पड़ा होगा उस समय। जब आप देखेंगे अगर कोई टेम्पो चलाने वाला लड़का अचानक पढ़ाना शुरू करे तो फिर एक बड़ा सा समाज में एक बड़ा बदलाव सा लगता है। मतलब समाज में उसका जो दृष्टि होता है वो बदलाव सा लगता है। लेकिन फिलहाल हम अपने पथ पर लगातार अग्रसर रहे। लोग कहते गए, आज भी लोग कहते हैं, लेकिन हम उस बात को इग्नोर करके हम अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहते थे। आज उसका ये परिणाम है कि जितनी उम्र नहीं है हमारी उससे कई 100 गुना ज़्यादा आपके हमारे पास शुभकामनाएँ आ गई। इस बात का ये घोतक है, इस बात का ये प्रदर्शक है कहीं न कहीं आज मैं उस योग्य हूँ कि पूरा प्रदेश हमें जानता है। और वो हमारी मेहनत, आप सबके, हमारे माता पिता, हमारे सभी साथियों के सहयोग और प्यार की वजह से। और फिर आज शिक्षक भर्ती परीक्षा में जहाँ पे हमने बीटीसी किया और बीटीसी जौनपुर डायट से करने के बाद एक और अलग हमें पहचान मिलना शुरू हुआ। और बीटीसी ने आज मुझे जो पहचान दिया उसके लिए मैं बीटीसी 2015 बैच का आभारी और तहे दिल से उन्हें धन्यवाद दूंगा। आज उसका ये परिणाम है कि डीएलएड 17 बैच, 18 बैच, आने वाला 19 बैच, बीएड, वह बीएड जो 2007 से लेकर 2002 से लेकर शिक्षा मित्र, वे सभी हमें अब ज़्यादातर लोग जानने लगे कि मेरे लिए आज तक की वो उस 10 वर्ष की कमाई की सबसे बड़ा परिणाम है जो एक बचत के एक सरप्लस के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा, अगर हम और आप यहाँ देखें तो मैंने भी जब शिक्षण शुरू किया जौनपुर डाइट पर तो मैं भी आपके साथ पढ़ता था। बहुत सारे सहपाठी थे, विरोधी भी थे और कुछ लोग को पता नहीं ना जाने उनके मन में क्या था। हमारे मन में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा। वहाँ से भी मैंने पढ़ाना शुरू किया और फिर एक कोचिंग भी शुरुआत हो गई पढ़ाना। साथ में मैं सेमेस्टर पढ़ाता तो उनके साथ परीक्षा दिया, टीटी पढ़ाया उनके साथ परीक्षा दिया, सुपर टीटी उनके साथ पढ़ाया उनके साथ परीक्षा दिया। और बतौर सहायक अध्यापक के रूप में जौनपुर जनपद, गृह जनपद के रूप में हमें आमंत्रित हुआ। तो मेरे साथ 10,000 से ज़्यादा लोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 12,000 से ज़्यादा लोग इस भर्ती परीक्षा में एक सहायक अध्यापक बनने जा रहे हैं और स्वयं मैं बनने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, आपके लिए हो या ना हो। मैंने एक रास्ते का टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति की एक जो उसकी सीमा होती है, उस सीमा को अगर आप देखें तो उससे बड़ा नदार हिस्सा लगता है। मैंने जो एक सहायक अध्यापक है जो अपने पूरे गांव में लोग कहते होंगे फलाने की बेटवा, फलाने की बिटिया मास्टर और मास्टराइन हो गए, तो वहाँ पे एक छोटा शब्द आता होगा, अरे दुर्गेश सर ने हमें पढ़ाया था। तो जो अपने सर शब्द का तमगा हमें दिया वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरे लिए अभी तक की सबसे बड़ी कमाई में से एक है। और मैंने इस 10 साल के एक बदलते हुए जो बड़ा पड़ाव था, जो मैंने अपने आप में इस 10 साल के परिवर्तन को देखा, ये बड़ा मिसाल मेरे लिए। मैंने कभी अपनी पढ़ाई समझौता नहीं की।
मैंने कभी पढ़ने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मुझे 10 रुपया दे दीजिए, मुझे नोट्स फ्री में दे दीजिए, मुझे क्लास फ्री में दीजिए, क्योंकि जब मुझे ये मिलता जाता तो मैं अपंग हो गया होता और मुझे ये नहीं पता चलता कि वास्तव में पढ़ाई का मूल्य क्या होता है। और बहुत सारे साथी हमारे साथ, हमारे बैच के, अन्य बैच के इस भर्ती परीक्षा में बैठे हैं। परीक्षा देने के बाद उनकी कलम कापी फिर वापस स्थिर हो गई, लेकिन हमारी तब भी चलती थी और आज भी चलती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम कोई भी सब्जेक्ट किसी दिन पढ़कर परीक्षा हाल में नहीं गए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि हम जीएस पढ़ा रहे हैं, करंट पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, सोशल पूरा पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य चीज़ों के आराम भरोसे गए थे, उसका तब भी परिणाम रहा कि आप सबके साथ सम्मानजनक स्कोर के साथ हम इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। और आज इलेनी विद दुर्गेश की जो संस्था की नींव हमने शुरू की थी, आज उसके मालिकाना हक जिनके पास है, जिन्हें आप दुर्गेश, छोटा दुर्गेश कहते हैं, सौरभ सर कहते हैं, इन लोग के मालिकाना हक, कब इन लोग के निर्देश पर भी आगे हमें इलेनी विद दुर्गेश पर लगातार काम करना है। अगर आप लोग एक शिक्षक बनने का सपना या अन्य एक गवर्नमेंट जॉब का सपना अगर अपने मन में सजोएं, तो कभी उस सपने से कभी भी समझौता न करिए। परिस्थितियाँ बहुत आएंगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर वाले आपके विरोध में हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा आपके मित्रगण, आपके साथी, माने हर वो व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा होगा। लेकिन कभी भी अपने फैसले पे मत बदलिएगा। कभी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास नोट्स नहीं थे, मैं पढ़ नहीं पाया। हम उसका सबसे बड़ा जीता जागता एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। हमने कभी परिस्थितियों के सामने रोना नहीं। अगर आप, बहुत सारे हमारे बैच के साथी हैं जिनका सेमेस्टर नहीं हुआ, बहुत सारे हमारे बैच के साथी थे जिनका सुपर टेट किसी कारण से नहीं हुआ, जिनका टीटी नहीं हो पाया था, और 17-18 बैच भी बहुत सारे भी अभ्यर्थी हैं। तो इस बात को लेकर कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दे कि वो उनके बस का नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो हमेशा कर सकते। अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर एक तरफ से पढ़ते रहेंगे। जैसे मैं जब परीक्षा देने जाता हूँ, मुझे ये बात भरोसा है कि मुझे मैथमेटिक्स और ईवीएस कभी पढ़ना ही नहीं। मुझे पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ना है, हिंदी बाल विकास पढ़ना है, तो उतना समय जितने आप 5 पढ़ेंगे उतना मुझे 3 पढ़ना है। इसीलिए यहाँ से एक सीख आपको मिलती है कि आप हमेशा पढ़ते रहें, हमें अपना बेस्ट देते रहें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और उसी का परिणाम हम और आप, क्योंकि जो नौकरी है रेस की तरह है, हर बार कट ऑफ अगली बार से ज़्यादा रहे। हमेशा इतिहास गवाह है, जो 1940 का गोल्ड हुआ करता था ओलंपिक का, आज वो ओलंपिक का क्वालिफाई तक नहीं रहा। इससे स्पष्ट होता है प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती रही। इसके पहले शिक्षक भर्ती 68,500, उसमें जो पास थे वो खास थे, वो नौकरी उन्हें मिली। लेकिन इस बार जो पास थे उन्हें नहीं, उनके आधे नौकरी। ये अपने आप में एक बड़ा समीकरण समेटे हैं। ये बताता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी बढ़ती जा रही है, प्रतिस्पर्धा लगातार कितना बढ़ रहा है। इससे हमें और आपको ये सीखना है कि आपको अपने निरंतर पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका आज का वर्तमान आज के 5 साल के बाद अवश्य निर्धारण करता है। अगर मैं आज के 10 साल पहले जब टेम्पो चलाते हुए अगर मैं अपने मन में आज की ख्याली पुआल को न बनाया होता, तो क्या आज मैं यहाँ होता? मैं भी किसी रोड पर टेम्पो चलाता रहा होता। इस लॉकडाउन में स्थिति बद से बदतर रही होती, लेकिन फिलहाल आप लोग के साथ रहा, अपना बेहतर दिया, और आप लोग की वजह से पूरा प्रदेश से विधि शिक्षा परिषद के बहुत सारे आला अधिकारी, डायट के कई, केवल जौनपुर डायट सनी अन्य सभी जिलों के डायटों से लोग जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जिनके साथ कभी खुद की औकात नहीं थी बैठने की, लेकिन आज उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिलता है। तो ये मेहनत का लगातार निरंतर पथ पर अग्रसर रहने का एक बड़ा परिणाम है। मैं आपसे यही कहूँगा कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, आपको रेस में रहना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है, कभी परिणाम की चिंता नहीं करना। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो नौकरी छक मारकर आपके कदमों में आएगी। कुछ लोग कहते हैं सर हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो जुगाड़ वाले लोग हैं वो तो हमसे ज़्यादा सेध मार लेते हैं। तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगर वो 142 करने की क्षमता रखते हैं, आप 144 करने की क्षमता रखिए। पहले सिलेक्शन आपका होगा क्या ऐसे लोगों का होगा? तो आप कहेंगे आपका होगा। उसके लिए आप इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, हर सब्जेक्ट पर, विषय के हर पार्ट पर अपना मजबूती से पकड़ बनाए, और यकीन मानिए सफलता आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, आपके कदमों में दस्तक देगी। और इसी के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। और इस जन्मदिवस पर मैं आपके देने योग्य जो था, बस एक छोटी सी बात है कि अन्य ज़िंदगी में कोई भी काम किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का काम एक निश्चित उम्र सीमा बधी है। ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको तोड़ देंगी, लेकिन अपने मन में एक ही लक्ष्य के प्रति आगे रहना। आपने
क्यों ऐसा किया था, या इस काम की शुरुआत आपने क्यों किया था। जब इसका जवाब आपको न मिले, यही है कि परिस्थितियों से लोहा लेना है और आपको अपना कष्ट देना है कि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। खेत में तो गधे अच्छे लगते हैं, खेत में तो बैल अच्छे लगते हैं। फिर बैल से रेस कराई जाए और गधों से रेस कराई जाए और घोड़ों से खिंच तो अजय नज़ारा अलग सा होगा। तो आप रेस के घोड़े हैं और आपको रेस में रहना है और आप रेस में विजेता जरूर होंगे एक न एक दिन। और रेस अकेले लड़ी नहीं जाती, रेस अकेले जीती नहीं जाती। अकेले दौड़ने वाला क्या रेस का धावक कहलाता नहीं। आप भीड़ में दौड़िए और उसमें अव्वल आइए, तब आप विजेता कहलाते हैं। और इसी के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल इलानी दुर्गेश की टीम की तरफ से, क्योंकि अब वो इलानी दुर्गेश का मालिकाना हक, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। और आप सभी का प्यार बना रहा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग ये जाने कि वास्तव में जो कहावत कही गई है कि एक रोटी कम खाना पर बच्चों को जरूर पढ़ाना, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत होती है। ये सच्चाई है, इस बात से आप भी रूबरू होइएगा। कभी हिम्मत मत हारिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। जो चयनित हो गए हैं उन सभी साथियों को मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि जब हम जिस परीक्षा की तैयारी करके दिन रात एक करके जिस बेसिक के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे हमें आपको पता है कि जिसकी दिहाड़ी 200 रुपये की मजदूरी होती है, वे भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। माने हमें जो पढ़ाने के लिए मिला है वो गरीब के बच्चों को, जिनके पास कॉन्वेंट में पढ़ाने के पैसे नहीं है, जिनके पास ड्रेस के पैसे नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए सरकार हमें नियुक्त करके बेसिक भेज रही है। तो हमें आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में आज जो चाहिए वो यह चाहिए कि जिस विद्यालय में जाइएगा, आप बेशक वो बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, लेकिन जो आपकी 40,000 रुपये की सैलरी होगी, या ये समझिएगा कि बच्चों के फीस 40,000 आपको मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाने का आपको 40,000 रुपये मिलता है, अंत आपको 40,000 ना मिलता। वही अध्यापक कॉन्वेंट में 8,000 10,000 में पढ़ाते हैं, कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं, उतनी निष्ठा और लगन से अगर आप हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा देंगे, यकीन मानिए सबसे बड़ा फायदा होगा, आपके विद्यालय में संख्या खूब बढ़ जाएगी। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ जब संख्या बढ़ेगी, अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, हमारे जो पीछे के छोटे भाई बहन मित्र यार दोस्त वे सभी आएंगे, वे भी इस पद में सृजित होंगे। वरना जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, हम किसको दीवाल को पढ़ाएंगे, आने वाला भविष्य किसको दीवाल को पढ़ाएगा। इसके लिए आप लोग से एक विनम्र निवेदन है, एक गुरु दक्षिणा अगर आप हमें देना चाहते हैं, बस इतना दीजिएगा। जिस विद्यालय में जाइएगा उससे पूरे मनोयोग के साथ अपना बेस्ट दीजिएगा और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाइएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम की तरफ ले चलता हूं। और यदि जाने में किसी भी बात से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को आपको किसी प्रकार का खेद लगा हो, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और मैं फिर कहूँगा, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।